हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक हो और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हो। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं हूं फिदान और स्वागत है आपका मेरी चैनल पे, जहां हम बात करते हैं तिल्ला वर्क से रिलेटेड डिज़ाइंस की, बेसिक टू एडवांस कोर्स की एंड फॉर बिगनर्स स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से हो और बहुत ही मज़े में हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप कोई भी पार्ट स्किप करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे करना है। अगर कोई बिगिनर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा है ये वाली, तो स्टेप 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके वो वाला वहाँ पर देख लेना। ये हमारा स्टेप 2 है प्रोफेशनल ऑनलाइन तिल्ला एम्ब्रॉयडरी कोर्स का। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि हमें जाली कैसे बनानी है, जिसको आप कश्मीरी में दंस भी कहते हैं। सबसे पहले मैंने स्टेप 1 में बोला था कि तिल्ला कैसे जोड़ना है, तिल्ला को रोल कैसे करना है। और अगर आपके पास क्लॉथ अवेलेबल है एज अ बिगिनर, आप प्लीज़ सबसे पहले किसी मोटे कपड़े पे करो, यानी कि फेरन पे, क्योंकि जब आप उस पे काम करोगे वो थोड़ा टाइट टाइट आएगा और उससे आपका काम जो है वो और भी अच्छा आएगा। अगर आप मेरी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना और मुझे बताना कि आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प मिली। आपको सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, जो कि ऑलरेडी मैंने वीडियो में बोला हुआ है, जो कि प्रीवियस वीडियो था। उसके बाद आपको उसी लाइन के ऊपर से जाली लेते हुए जाना है। एज अ बिगिनर शायद ही पहले आप ठीक से ना कर पाओ, पर प्लीज़ एंड प्लीज़ आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज अ बिगनर स्टार्टिंग में ये होता रहता है। आप कोशिश करना कि आप छोटी छोटी जाली डालें और थोड़ा सा स्ट्रेट लें। और सबसे पहले आप इन सारी बातों का ध्यान रखें। आपका जो निडल का थ्रेड है एज अ बिगनर वो आप छोटा छोटा रखें, यानी कि वो आप कम लें। आप जितना कम निडल का थ्रेड लेंगे उतना ही अच्छा आपका काम रहेगा, क्योंकि जब आप निडल के थ्रेड को खींचते हो वही आपका जो जाली का जो सर्कल बनता है वही उसको टाइट करता है। अगर वो आप ज़्यादा रखेंगे तो आपको उसको खींचने में प्रॉब्लम होगी और उस वजह से आपका जो थ्रेड है वो भी, यानी कि तिल्ला का जो थ्रेड है वो भी खुलेगा। आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। जो आपका तिल्ला थ्रेड है आपको उसको भी टाइट रखना है और जो आपका निडल का थ्रेड है आपको उसे भी टाइट रखना है। तो प्लीज़ आप इन बातों का ध्यान रखें। एज अ बिगिनर शायद ही ये ठीक से ना हो पाए, बट जब आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, वो खुद ब खुद ठीक होता जाएगा। बट लाइन से आपको ये हेल्प मिलती है कि आपको पता होता है कि आपको लाइन के हिसाब से ही चलना है, वरना हम लाइन के ऊपर नहीं चलते हैं। जब हम स्टार्ट करते हैं, जब पहले स्टार्ट करते थे, जब पता नहीं होता था तो हम लाइन नहीं डालते थे। बट जब जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने काम किया है, अपने काम के एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर हम सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे फिर उसी के ऊपर से चलेंगे एज अ बिगनर, तो उससे हमें भी काफ़ी कुछ हेल्प मिलती है। हमारा काम करना, हमारे काम का जो तरीका है वो भी अच्छा होता है। ठीक है, आप इन सारी बातों का प्लीज़ ध्यान रखें। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए कुछ इस तरह के जो डिज़ाइंस है या कुछ ऐसा लेके आऊँ जिससे आपको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी एज अ बिगनर। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि ये बहुत इजी है। आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही आएगा। जहाँ पे आपका जॉइंट है, यानी कि जहाँ पे हमारा नीचे जॉइंट आता है तिल्ला का, उसी के नीचे से हमें सुई डालनी है, बिल्कुल इस तरह से, और ऊपर से निकालनी है। ज़्यादा ऊपर नहीं, क्योंकि हमें जो इसकी हाइट है वो सेम टू सेम रखनी है। हाइट हमें बिल्कुल सेम टू सेम रखनी है। आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। जहाँ पे आप नीचे सुई डाल रहे हैं आपको उसी लाइन को, उसी रिदम को मेंटेन करना है, और जहाँ पे आप ऊपर सुई डाल रहे हैं आपको ऊपर भी उसी हाइट को मेंटेन करना है, उसी रिदम को मेंटेन करने की कोशिश करनी है। एज अ बिगिनर शायद ही ये ठीक से ना हो पाए, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो जाए, बट आप पूरे ध्यान से करना, हो जाएगा ये हो जाएगा। आपको बिल्कुल एकदम परफेक्ट पहली ही बार में नहीं होगा, बट फिर भी आप कोशिश करना। ठीक है, इस तरह से ऊपर निकाली,
फिर इसके पीछे से थ्रेड लिया इस तरह से, फिर इस वाले सर्कल के अंदर से हमने नीडल डाली, फिर नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, मैं पॉइंट टू पॉइंट बोल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप घर बैठे ही बहुत अच्छे से ये वाला काम सीख सकें। जब आप जाली बनाना सीखते हो तो समझ लीजिए कि आपका आधा से जो ज़्यादा काम है वो हो गया है, क्योंकि बेसिक यही है। हमारा पूरा जो एम्ब्रॉयडरी, तिल्ला एम्ब्रॉयडरी का जो पूरा है वो इसी जाली पे है। जितनी अच्छी आपकी जाली होगी उतना अच्छा आपका काम होगा। जितनी अच्छे से आप जाली करोगे उतनी ही अच्छे से आप कोई भी डिज़ाइन फिर करोगे। आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। आपको जालियों के बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एक जाली दूसरी जाली से अटैच होनी चाहिए और कोशिश करना कि आप सबसे पहले जाली जो है वो छोटी छोटी डालें और फिर वो जाली यानी कि एक सर्कल और दूसरे सर्कल के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। आप इसको बहुत अच्छे से देखना। एज अ बिगिनर अगेन बोल रही हूँ मैं, शायद ही ये ठीक से ना हो पाए, बट आप कोशिश करना बिल्कुल होगा, क्योंकि कोशिश करोगे तो ज़रूर होगा। बिल्कुल आपको इसी तरह से करते हुए जाना है। ये बहुत इजी है, बहुत इजी है ये। आप सिर्फ ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका काम जो है वो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल इस तरह से जालियों के बीच में गैप नहीं रखनी है और जाली को छोटा छोटा रखना है। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। स्ट्रेट लाइन ले, उसके ऊपर से जाली करने की कोशिश करें। 1 बार 2 बार 3 बार लंबी लंबी लाइनें डालें और फिर उसी के ऊपर से चलते हुए जाएं। जैसा कि अगर आप में से किसी को मेहंदी आती होगी तो हम सबसे पहले मेहंदी में भी प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ लाइन्स की प्रैक्टिस करते हैं, जब तक हमारी लाइनें स्ट्रेट नहीं होती है। उसी तरह से आप कुछ और बनाने की एज अ बिगिनर प्लीज़ कोशिश नहीं करना। आप 8 दिन 10 दिन 15 दिन सिर्फ जाली की प्रैक्टिस करेंगे। आपकी जाली स्ट्रेट आनी चाहिए, आपकी जाली छोटी आनी चाहिए और आपकी जालियों के बीच में गैप नहीं रहना चाहिए। आप इसको 2 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन प्रैक्टिस करो सिर्फ जाली का, क्योंकि यही मेन है। जाली ही मेन है, जाली के बगैर कुछ नहीं है। हमारे सारे डिज़ाइन्स में हम जाली ही करते हैं। भले ही हम लीप बनाते हैं, हम चिनार बनाते हैं, बनाते तो जाली से ही है ना, तो जाली हमारा बेसिक है। आप प्लीज़ इन सारी बातों का ध्यान रखें। और इस तरह से हमारी जाली कंप्लीट हो गई है। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। ओके, समझ में आया? आपको बिल्कुल इसी तरह से करते हुए जाना है। आप बिगनर हैं, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज अ बिगनर आपकी जो जाली है वो सही नहीं आएगी, बट आपको कोशिश करनी है। जब आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद ही आपके काम में बहुत सारा फ़र्क नज़र आएगा। आई होप कि ये वाली जो हमारी डे 2 की वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहे, आप घर पे बैठ के ही अच्छे से सीख सकें। तो मुझे अपनी स्पेशल वाली प्रेयर्स में ज़रूर याद रखना। अब कुछ कमेंट्स हैं जो मुझे आए थे कि बहुत सारे लोग लिखते हैं कि मुझे मेरा नंबर दे देना चाहिए। तो गाइज़, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, बट उसके लिए मुझे मेरा नंबर शेयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरी इंस्टाग्राम आईडी दे दी है। आप चाहो तो आप वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हो अगर आपके काम से रिलेटेड कोई बात है तो, अदरवाइज़ आप छोड़ दें। सेकंड आया था कि कोई इजी डिज़ाइन। अगर आप बिगनर हैं सबसे पहले तो आपके लिए कोई भी डिज़ाइन इजी नहीं है। आपके लिए सारे के सारे डिज़ाइन्स डिफ़िकल्ट ही रहेंगे जब तक आप अच्छे से नहीं सीखेंगे। जब आप अच्छे से सीख पाते हैं, अच्छे से सीख लेते हैं सब कुछ, जैसे कि जाली है, चिमटे हैं, टिक्स है, कसफुल है, जब आप ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं, जब आप ये सारा कुछ सीखते हैं, उसके बाद आप इसको ट्राई करते हैं आप पैटर्न्स में। तो जब आप पैटर्न्स में ट्राई करते हैं, मे बी शायद 1 2 3 पैटर्न्स में आपका काम कुछ साफ़ ना हो, बट जितना आप आगे आगे काम करेंगे उतना आपका काम साफ़ होगा। तो कोई भी पैटर्न इजी नहीं है जब तक आप नहीं सीखते हैं। जब आप सीखेंगे तो आपके लिए सारे के सारे पैटर्न्स इजी होंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा कितना भी डिफ़िकल्ट पैटर्न क्यों ना हो, वो आपके लिए फिर इजी ही बनेगा। तो प्लीज़ आप ये नहीं सोचो कि इसमें कोई इजी डिज़ाइन है। इजी तब है जब आप सीखेंगे, जब आप नहीं सीखेंगे आपके लिए कोई भी डिज़ाइन इजी नहीं है। और सबसे पहले तो आप किसी फ़ैरन, यानी कि जो हम विंटर्स में फ़ैरन पहनते हैं वो मोटा होता है, आप सबसे पहले उसी का थोड़ा सा कपड़ा लें, आधा मीटर 1 मीटर, उस पर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा।
क्योंकि ये काम जितना ज़्यादा साफ़ होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। अगर आप काम अच्छे से नहीं करोगे तो आपकी अर्निंग अच्छे से नहीं होगी। एक और क्वेश्चन था कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस क्यों डालती हूँ और मेरे पास इतना टाइम कहाँ से आता है। तो सबसे पहले तो मैं आपका जो ये वाला क्वेश्चन है इसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बट मेरा यूट्यूब पे वीडियो बनाने का कोई और वो नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि जब मैंने सीखना चाहा था तो मेरे पास कुछ कंडीशंस ऐसी थी कि मैं नहीं जा सकती थी किसी के घर पे, उसका मेरा कुछ अपना पर्सनल रीज़न था। और उस टाइम पे ये वाला काम उतना ज़्यादा था भी नहीं कि जैसे अभी के टाइम पे सेंटर्स आए हैं कि वहाँ पे जाके पे करके सीख सकते हैं, तो उस टाइम पे ये सब अवेलेबल नहीं था। तो मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे ही ट्राई किया था, बट उस टाइम पे यूट्यूब पे नहीं था, किसी ने इस तरह से नहीं किया था अपलोड। कुछ वीडियोस थे जो कुछ लोगों ने एडिट किए थे, जैसे फेरन की पिक्स ली थी, शॉल्स की पिक्स ली थी, फिर उनको एडिट करके म्यूज़िक डाल के उसको अपलोड किया था। तो उससे तो नहीं पता चल रहा था कि जाली कैसे बनानी है, बाकी सब क्या है, बेसिक क्या है वो है। तो उसी टाइम पे मैंने सोच लिया था कि अगर मैं अच्छे से सीख जाऊंगी तो तब मैं यूट्यूब पे ज़रूर वीडियोस अपलोड करूंगी उन लोगों के लिए जो मेरी तरह घर पे बैठ के ही सीखना चाहते हैं सारा का सारा, बट नहीं सीख पाते हैं बिकॉज़ वीडियोस नहीं है उनके पास, कोई और ज़रिया नहीं है जहां से वो सीख सकते हैं। तो मेरा ये रीज़न था यूट्यूब पे वीडियो डालने का। कुछ क्वेश्चंस थे कि मेरी चैनल मोनेटाइज है या नहीं। हाँ जी, मेरी चैनल मोनेटाइज है, बट आप प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियोस को अच्छे से देखें, अच्छे से सीखें। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ जितना भी मुझसे हो सकता है। अगेन मैं सॉरी बोल रही हूँ क्योंकि इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुझे डीएम्स आते हैं कि मुझे कश्मीरी में बोलना चाहिए, बट मैं कश्मीरी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। उसका मेरा खुद का भी रीज़न है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला है मैं कश्मीरी में नहीं बोल सकती ज़्यादा, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैं कश्मीरी में गालियाँ दे रही हूँ या बातें कर रही हूँ। तो आई होप कि मैं फिर भी कोशिश करती हूँ जो हिंदी लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, ये सारे लोगों को मैक्सिमम समझ में आती है। लगभग तो सबको ही समझ में आती है, जो चाहे पढ़े लिखे हो या नहीं हो। एक और क्वेश्चन था एजुकेटेड, और वो मैंने पहले भी बोला है, अगर आप घर पे बैठे हैं और आपके पास कोई काम नहीं है तो आप इसको एज अ पार्ट टाइम कर सकते हो, जिससे आपके घर का काम भी हो जाएगा और साथ साथ आप खुद के लिए थोड़ी सी अर्निंग भी कर पाओगे। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये वाला काम बहुत ज़्यादा चलता है, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है बाहर। अगर आप एक बार गूगल पे देखेंगे, आप सर्च करेंगे, आपको खुद से पता चलेगा। और एक क्वेश्चन था क्या इसमें कैरियर बनता है। हाँ जी, बिल्कुल बनता है। अगर आप आपके डिस्ट्रिक्ट में जाएं, आपकी सिटी में जाएं, जो भी आपकी सिटी है, वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स ऑफिसेस होते हैं, आप वहाँ पे एक बार जाके पूछ ले उनसे, वो आपको पूरा गाइड करेंगे कि क्या है। आप इसमें अपना खुद का बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं। आप इसमें आप उस चीज़ के लिए आपको गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स के से रिलेटेड बहुत कुछ अभी मार्केट में आया है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट को अभी बहुत ज़्यादा, जो हैंडीक्राफ्ट वर्क से, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी हो, चाहे वो सूजनी हो, चाहे वो क्रोशल वर्क हो, चाहे वो किनिटिंग हो, जो भी हो, उसमें अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इसको अभी गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया है। आप चाहो तो आप इसमें अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो, बट आपको उसके लिए अपने हैंडीक्राफ्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ से उनसे डिटेल्स लेनी पड़ेंगी, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे वहाँ पे। आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपने मुझसे मांगी थी, इससे आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। अगर कोई अपना बिजनेस करना चाहता होगा इसमें, वो भी कर सकता है। और भी कुछ क्वेश्चंस आए थे कि मुझे सूजनी वर्क और किनिटिंग के रिलेटेड वीडियोस बनाने चाहिए। मुझे सूजनी तो नहीं आती है, बट हाँ, किनिटिंग वाला जो है वो मुझे आता है, क्रोशल भी आता है, बट इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं उसके सेपरेट वीडियोस बना के अपलोड करूँ। अगर आप ये वाला सीखना चाहते हैं, आप ये वाला सीखो, फिर देखते हैं आगे आके टाइम मिला तो किनिटिंग का भी आपके साथ शेयर करेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। बट आप लोग मेरे लिए भी दुआ किया करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट में लिखो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं हर वीडियो के एंड में उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूँगी। आई होप कि ये सब कुछ आपके लिए हेल्पफुल रहे, और मुझे प्लीज़ एंड प्लीज़ अपनी स्पेशल वाली दुआ में याद रखें। कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ भी करते रहें। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।